अति प्यारे सुंदर साध जी अब विचरण करते हैं पुखराज पहाड़ पर, जिसकी शोभा व सुंदरता मानो मन में हलचल सी पैदा करती हुई अपनी तरफ खींच कर ले जा रही है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ अनेक प्रकार के नगों की नक्काशकारी से युक्त एक पुखराज के नग के अंदर इस प्रकार से सुसज्जित हैं मानो अनगिनत चिराग जलकर स्वयं अपने मुख से बोलकर अपनी शोभा का बखान कर रहे हैं। पुखराज पहाड़ भौं भर ऊंचे गोल चबूतरे पर शोभा ले रहा है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए हांस के कोने में गोल गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ियों के मध्य दरवाजे से तरेटी में जाने हेतु सीढ़ियां उतरी हैं। तरेटी में सर्वप्रथम चारों तरफ घेर कर बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही है। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भौं ऊंचा थंब सुशोभित है। इसके आगे मोहलों की हारें शोभायमान है। मध्य में खजाने का ताल अनुपम सौंदर्य की मिसाल है। इस पर 5 मोहल 2 भौं ऊंचे अति सुंदर दिखाई देते हैं, जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में है। इसीलिए इन्हें 5 पेड़ कहा जाता है। ताल के चारों दिशाओं में 4 नहरें बेमिसाल शोभा से युक्त है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी वो हम सभी सखियां यहाँ आती हैं तो मोहरों बगीचों में अनेक प्रकार की रामतें और खेल करने के बाद खजाने के ताल में छीलना करके श्रृंगार करती है। गोल चबूतरे के मध्य भौं भर ऊंचा चौरस चबूतरा अपार शोभा से युक्त है। इस चबूतरे पर तरेटी के 5 पेड़ प्रकट हुए हैं। 5 भौं के बाद 250 भौं तक चारों तरफ छज्जे निकले हैं। 250 भौं ऊपर 5 पेड़ों के छज्जे आपस में मिल गए हैं। पश्चिम की घाटी के मोहलात भी 6ठी भौं से 250 भौं तक छज्जे निकालते हैं, जो 251वें भौं में पश्चिम के पेड़ के छज्जे से एक लंबे छज्जे के द्वारा मिल जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी के छज्जे भी 251वें भौं में उत्तर के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। पूर्व में बंगले की 6ठी चांदनी से 250 भौं तक छज्जे निकले हैं। ये 251वें भौं में पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। दक्षिण में महावन की 250 भौं ऊपर छतरी आगे बढ़कर दक्षिण के छज्जे से मिलती हुई दृश्य को और भी आकर्षक बना रही है। पुखराज के 251वें भौं से 1000 भौं तक गोलाई में छज्जे बढ़ते गए। 1000 भौं ऊपर नीचे के 1000 हांस के गोल चबूतरे के बराबर चांदनी की शोभा आई। सुंदर साथ जी, नीचे जो गोल चबूतरा आया है ये 1000 हांस का आया है। 1000 पहले का जितनी चौड़ाई स्क्वायर इसका यहाँ आया है, लंबाई चौड़ाई उतनी ही यहाँ आई है छत में। ये पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर छत आई है चांदनी। ये चांदनी के 1000 हांस के महल आए हैं। 1000 हांस की नीचे है तो 1000 हांस इतनी चौड़ाई। 1000 हांस में एक हांस में एक महल आया है। 1000 हांस के महल चौकिरदा आए हैं ऊपर। पुखराज पहाड़ की चांदनी छत ये है। इस छत की चांदनी के किनार पर यानी मंडेरे पर किनार पर 1000 महल 1000 हांस के महल आए हैं। एक महल में 4 हवेलियों की 4 हारें यानी एक महल में 16 हवेलियां आई हैं।
चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं, 4 बड़े दरवाजे आए हैं। दरवाजों के अंदर महल नीचे नहीं है, पर दरवाजों के ऊपर आए हैं। जो महल नीचे आने थे दरवाजों में, वो नीचे ना आकर के ऊपर आए हैं, चारों के ऊपर। ये इस चांदनी जो ये 1000 हांस के महल आए हैं, इनकी छत पर भी यहाँ बगीचे आए हैं। नीचे की शोभा, ये सारी छत पर बगीचे, नहरें और चाय बचे, बेशुमार शोभा है। जितनी नीचे 1000 हांस की लंबाई चौड़ाई, उतनी ही ऊपर आई है। एक एक को थोड़ा थोड़ा समझते रहे, देखते रहे। हांस के गोल चबूतरे के बराबर चांदनी की शोभा आई। चांदनी की किनार पर मोहरात की शोभा का क्या बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भोम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। 5 भोम के और मोहलात आए। नीचे दरवाजा जो आया, दरवाजे के कारण महल तो नहीं आ पाए। जो ये 1000 हांस के महल ऊपर आने थे, यहाँ दरवाजे के कारण ऊपर आए हैं। इसके उतनी 5 मंजिल के। इस दरवाजे में बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी सोने का किवाड़ है। 4 जो बड़े दरवाजे हैं, इन 1000 हांस के, चांदनी के 1000 हांस के महलों के बड़े दरवाजों में अंदर और बाहर सोने का किवाड़, अंदर सोने किवाड़ आया है, जिसकी बेशुमार शोभा दूर दूर तक अपनी चमक या अपनी शोभा को सुशोभित कर रही है। और मोहलात आए। 11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट। ये 11वीं चांदनी दरवाजों की आई है, क्योंकि महल तो 5 ही मंजिल के हैं, और 5 मंजिल का दरवाजा होने से उसके ऊपर 5 मंजिल तक 5 मंजिल के महल आए हैं। ये उसकी छत पर 11वीं चांदनी पर ये गुम्मट आए हैं। फिर समाये प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं जब ये छोटे दरवाजे आए हैं हर हांस में। वो तो दिशा के दरवाजे हैं ऊपर, ये छोटे दरवाजे आए हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल बुर्ज अपनी अलग ही पहचान। 1000 हांस होने से दिशा में तो चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 1 हांस के लंबे चौड़े आए हैं। एक हांस इस गुरु से और इस गुरु तक बन गया, एक हांस इस गुरु से इस गुरु तक बन गया, और ये इनका दरवाजा बीच बीच में एक एक हांस में गोल गुर्ज आए हैं। इतनी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों का बखान किस, यानी 16 हवेली एक एक हांस के महल में अंदर आई है। 1000 हांस के महल हैं, 1000 तो महल हैं, 1000 महलों में एक एक महल में 16 हवेलियां ये आई है, जिनमें बीच बीच में त्रिपोली यानी गली भी हैं। गोल गुर्जों के भीतर 3 गलियां आई हैं। चांदनी के बाहर वो भीतरी तरफ होम भर ऊंची दीवार विद्यमान है। ये जो 1000 हांस के 5 मंजिल के महल थे 5 भवन से, ये उनकी छत चांदनी आई है। इनके दोनों किनारी पर बहुत ऊंची फिर दीवार आई है। ऊंची दीवार विद्यमान है। दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर परिक्रमा कर सकते हैं। दीवार से लगकर चौरस गुर्जों पर गुम्मट और गोल गुर्जों व अष्ट मेहराबी चबूतरे पर बैठक की शोभा
अपरंपार है। पुखराज की चांदनी के मध्य में आकाशीय महल झिलमिला रहा है, जिसके चारों तरफ 1000 हाथ के मोहल्लात तक बेशुमार नहरें, बगीचे, चहबच्चे शीतलता और सुगंध से भरपूर है। आकाशीय महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारों की शोभा की क्या मिसाल दें। 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियां यानी 3 गलियां हैं। इन्हीं त्रिपोलियों के सामने चौरस गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। एक हवेली की एक दिशा में बड़ा दरवाजा और उसके दाएं बाएं 4 महल अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित हैं। दरवाजे के भीतर चबूतरे के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां बनी हैं। महलों के भीतर एक हार थंभों की झिलमिला रही है और फिर बगीचे, नहरें और चहबच्चे अपार शोभा धारण किए हुए हैं। बीच में चौरस चबूतरा अति मनोहर है। इसकी किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मानो मस्ती में झूमते हुए। एक हवेली की शोभा है सुंदर साहब जी। आकाशी महल का ध्यान हम करेंगे, चितवनी करेंगे तो एक चौरस पाइप सा देख करके ध्यान करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसके अंदर की आनंदमयी लीला और उसकी शोभा का हमें आनंद अनुभव नहीं होगा। आकाशी महल में ऐसी हवेलियां जिसके अंदर ये मोहलाते हैं, ऐसी हवेलियां 13 हवेलियों की 13 कतारें आई हैं। एक हवेली के अंदर ये शोभा आई है। सबसे पहले चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई है, जिसके चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। ये एक मंदिरों की हार, उसके अंदर फिर एक थंभों की हार आई है। क्यों कि ये महल होने से इनके आगे दैलान आ गया, चौरस दैलान। अगर ये थंभ ना हो तो ये बरामदा टाइप या दैलान नहीं बढ़ पाएगा। थंभ आने से ये दैलान होगी मंदिरों के आगे। इन तंबों के आगे बगीचों की हार, बगीचों के आगे फिर एक कमर भर ऊंचा ये चबूतरा है। ये लाल लाल से दिख रहा है ना, एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया। चबूतरे पे एक मंदिर की जगह की रो छोड़ करके, रास्ते की जगह छोड़ करके चौकिरते हैं। अंदर की तरफ फिर एक तंबों की हार आई है। इन तंबों की हार में मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। अंदर कालीन बिछी हुई है, पश्मीने की गिलम कालीन बिछी हुई है, जिस पर युगल स्वरूप के लिए सिंहासन रखा हुआ है और आत्माओं के लिए कुर्सियां आगे रखी हुई है। कितनी हवेलियां हैं? 169 हवेलियां हैं। 13 हवेलियों की 13 लाइनें हैं और एक एक हवेली में ये मोहलाते ही ऐसी शोभा है। हर हवेली में जाएंगे तो ऐसी शोभा उसी के अंदर मिलेगी। कितनी मंजिल है आकाशी महल की? 1000 मंजिल। पुखराज पहाड़ नीचे चांदनी तक छत तक कितना ऊंचा गया है? 1000 मंजिल ऊंचा। और आकाशी महल इतना नीचे है, इतना ही फिर ऊपर आकाशी महल 1000 मंजिल का है। तो ऐसी हवेलियों की शोभा 1000 मंजिलों तक चली गई है। इसको क्यों दोहराया सुंदर साहब जी? कभी आप पुखराज पहाड़ के ऊपर जो आकाशी महल बताया गया उसकी छत पर बिल्कुल बीच में सेंटर में और आकाशी महल है, आप उसको एक चौरस थंब समझ करके बस उसका ध्यान वहीं तक ही करेंगे। उसके अंदर की शोभा का अगर आपको पता ना हो तो आपका ध्यान शोभा में नहीं लग पाएगा।
उसके अंदर की शोभा ये हवेलियों की शोभा है, और हवेलियों में आनंदमयी लीला है। ये सुख शोभ हवेलियों के अंदर है। आत्माएं जब आती हैं इन हवेलियों में, पानी की शीतलता और बगीचों के फूलों में सुगंध, ये आनंद इस आकाशी महल के अंदर भी छुपा हुआ है। भाई जो भी समझ सके समझने का प्रयास करना। ये बात सुंदर साथ जी दर्शा रहे थे कि पुखराज पहाड़ की शोभा भारी है, लेकिन धनी के चरणों में आप ध्यान करके प्रयास करोगे तो समझ में आना सरल भी है। नीचे से चले थे हम, ये पुखराज पहाड़ की तरहटी है। तरहटी का ये चबूतरा है ना, तरहटी में कैसी शोभा है इसके अंदर। यहां बाहर की तरफ किनारी में बगीचों की हार आई है, इसके आगे महलों की हार आई है, उनके सब के बीच में खजाने का ताल आया है, और खजाने के ताल में ये 5 पेड़ 2 मंजिल के ऊंचे आए, 5 महल जो ये है चारों दिशाओं में, एक बीच में। इनकी चारों दिशाओं से 4 नहरें निकली है, इस चबूतरे तक दिखाई दे रही है, बस आगे नहीं। ये ऊपर से ढक गया चबूतरा, क्योंकि बगीचों में 2-2 भौम के थंब आए हैं, उन थंबों से छज्जे निकल करके ये बंद हो गया है। इसके तीसरे हिस्से में बीच में ये चौरस चबूतरा है, 1 भौम का, ये भी 1 भौम का, ये भी 1 भौम का है। इसमें से वो 5 पेड़ 5 महल ऊपर निकले हैं, फिर नीचे 2 मंजिल के हैं, ऊपर ये 5 मंजिल के हैं। ऊपर 5 मंजिल के हैं, 5 मंजिल तक सीधे गए हैं, और 5 मंजिल के बाद छज्जे निकलने शुरू हुए हैं, और छज्जे 250 भौम तक बाहर निकलते गए हैं। 250 भौम के बाद फिर 750 भौम, 1000 भौम तक सीधे गोलाई में चले गए हैं। यहाँ आकर के छत हो गई। नीचे की शोभा में बाहर की तरफ जो बगीचे आए हैं, अंदर महल आए हैं, बीच में खजाने का ताल आया है, खजाने के ताल के बीच में 5 पेड़ 2 मंजिले आए हैं। वो शोभा ऊपर देखिए अब कैसी है। ऊपर यहाँ छत पर, पूरी छत पर बगीचे आए हैं। छत किसकी है? पुखराज पहाड़ की चांदनी है, छत इसको बोले। छत अपनी भाषा छत समझे। छत पर ये बगीचे आए हैं, बगीचे के चारों तरफ नहरें, और चारों कोण में 6 बच्चे शोभायमान हैं, जिनमें फुहारे चले हुए हैं। ये बाहर चांदनी पर, चांदनी की किनार पर, छत की किनार पर, छत के मंडेरे पर, समझ लिया होगा। छत का जो मंडेरा है, छत की जो किनार है, यहाँ 1000 पैल का होने से 1000 महल आए हैं। यहाँ ये 1000 महल है। एक एक पैल में एक एक महल, एक एक पैल में एक एक महल बनता गया। एक महल में 16 हवेलियां हैं इसके अंदर। ये इनकी छत है 5 मंजिल की, और 5 मंजिल की छत आने आई है। चारों दिशा में 4 दरवाजे आने से नीचे तो मंदिर नहीं बन पाए, उनमें उनकी जो एक एक हाथ में जो 16 हवेलियां थी, मंदिर थे, वो यहाँ ना होकर के दरवाजों के ऊपर आए हैं। वो चारों दिशाओं में हो गया ये भी। और चारों दिशाओं के चारों दरवाजों में सोने की किवाड़ है, बाहर की तरफ यहाँ भी और अंदर की तरफ यहाँ भी, ये भी हो गया। अब जिक्र किस बात का आया है? सबके बीच में जो एक कमर पर ऊंचे चबूतरे पर ये आकाशी महल खड़ा है। अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इस तरहटी में हम 3 बजे आते हैं, 6 बजे तक रहते हैं। यहाँ लीला होती है बगीचों में, ताल में, महलातों में। और नवमी के दिन यहाँ की लीला होती है 1000 हाथ के महल व चांदनी में। और 10वीं के दिन इस आकाशी महल की लीला होती है।
3 दिन इसी की लीला होगी, अष्टमी, नवमी और दशमी। अब दशमी के दिन क्या एक इस चौरस थंब के ऊपर आकर के चले जाते हैं। इस चौरस थंब की ही शोभा को बताया जा रहा है। ये 1 कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं में रास्ते की जगह छोड़कर अंदर ये 13 हवेलियों की 13 लाइन आई है। ये 13 हवेलियां आ गई, फिर 13 आ गई, फिर 13 चलेगी, फिर 13 करके 169 हवेली आई है। एक हवेली में ये शोभा दिखाई थी कि पहले एक हवेली की शोभा कि एक मंदिरों की हार, पहले सभी जगह एक मंदिर की रोश, रास्ते की जगह छोड़कर अंदर की तरफ मंदिरों की हार चौकिरदय, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और उसके अंदर थंबों की हार, फिर आगे बगीचों की हार, फिर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसकी किनारी पर थंबों की हार जिसमें हिंडोले, जिसकी महराबों में हिंडोले झूल रहे हैं, और बीच में चौरस चबूतरा, उस पर कालीन बिछी हुई है, पश्मीने का गिलम कालीन, और उस पर सिंहासन श्यामा जी के लिए और आत्मा के लिए कुर्सियां बिछी हुई है। ऐसी हवेली कितनी है? 169, और 169 हवेलियों में कितने महल हैं और कैसी शोभा है, ये इसके अंदर की शोभा है। ताकि हम, ऊंचाई कितनी है? 1000 भौम, 1000 मंजिल तक। कैसी शोभा है? किसके अंदर शोभा है? ये इस आकाशी महल के अंदर। जैसी अभी अभी ये दिखाई थी ना हवेली, ऐसी 169 हवेलियां हैं जिसमें अनेकों महल और भी हैं, और 1000 भौम तक ऐसे ही आनंदमयी लीला इसमें होती है। ऐसी इसकी शोभा आई। श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी एवं हम सखियां कृष्ण पक्ष की नवमी को पुखराज की चांदनी पर आते हैं तो यहाँ मोहल्लों में, बगीचों में अनेक प्रकार से खेल रामतें करते हैं। यहाँ अत्यंत बड़े बड़े जानवर धनी के दीदार को आते हैं और खेल तमाशे करके धनी को रिझाते हैं। अब चलते हैं झिलमिल झिलमिल करते आकाशी महल की चांदनी पर। आकाशी महल के 1000 भौम ऊपर चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें और चहबच्चे दृश्य को सजीव बना रहे हैं। चांदनी की किनार पर भौम भर ऊंची दीवार सुशोभित है। दीवार की बाहरी तरफ चौरस गुर्जों पर गुम्मटों की शोभा तो देखते ही बनती है। किनार में सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की दशमी को यहां आते हैं तो चांदनी की किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। बगीचे, नहरें, बच्चों में श्री राज श्यामा जी व हम सभी सखियां तरह तरह की रामतें करते हैं। पशु पक्षी कई तरह से खेल करके अपने धनी को, अपने पिया को रिझाते हैं। क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। आकाशी महल के अंदर की शोभा अभी दिखाई थी हवेलियों की।
ये आकाशी महल की छत आई है। चांदनी नहीं समझ पाते तो छत है। ऊपर भी बगीचे हैं, बगीचों में फूलों की सुगंध, नहरें, पानी की शीतलता, हर जगह शीतलता और सुगंध का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऊपर भी छत पर भी बगीचे हैं। बगीचों के चारों तरफों नहरें चली हुई हैं। नहरों के कोनों में 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों में 5-5 फुहारे उछल रहे हैं। इन सब के बीच में कमर भर ऊंचा है चबूतरा चौरस, जिस पर कालीन बिछी हुई है। सिंहासन राज श्यामा जी के लिए, आत्माओं के लिए कुर्सियां, और ये कठेड़ा भी आया इसमें घूम करके। ये शोभा छत की है। ऊपर 1000 मंजिल तो नीचे है पुखराज पहाड़, 1000 मंजिल ऊपर आकाशी महल। जब इस आकाशी महल की छत पर जाकर बैठे हैं तो ऐसा लगा आत्मा को जैसे हम आकाश में ही मिल गए हुए। और एक बात और सुंदर साथ जी, आवे कौन है? आवे कौन है? आत्माएं और पारब्रह्म परमात्मा। तो उनकी जगमगाहट कितनी होती होगी भला? एक आधी तो नहीं, कितनी है? 12,000 तो है ही। 12,000 आत्मा जब इस 2000 मंजिल ऊपर यानी 8 लाख कोस ऊंचा जगह आकाश में, इस आकाशी महल पे बैठे छत पे, तो ऊपर आसमान में कितनी तरंग जाती होंगी। आत्मा कितने कैसे कैसे वस्त्र आभूषण पहने, दिव्य नूरी स्वरूप उनका, दिव्य श्रृंगार। तो उस बात को कह रहे कि नूर तरंगित तो होने लगा जैसे ऊपर सूरज निकल गया हो। ये शोभा आकाशी महल की सुंदर साथ जी। ये छत होगी सुंदर साथ जी। ये मंडेरा हो गया, यूं तो समझ लेंगे। चांदनी की किनार ना समझो, छत का मंडेरा तो समझ लेंगे। ये मंडेरा है। मंडेरे यहाँ बाहर की तरफ एक बहुत ऊंची चौड़ी दीवार है बहुत, जिस पर आत्मा परिक्रमा कर ले, घूम फिर ले, सड़क रास्ता समझ लो। छत के ऊपर मंडेरे पे इतना चौड़ा रास्ता जिस पर आत्मा घूम फिर ले। बोहम्बर की ये सीढ़ियां उतरी है नीचे छत पे। और जो नीचे दरवाजे हैं, चारों दिशाओं के 4 बड़े दरवाजे, और आस आस में जो गुर्ज आए हैं उनके ऊपर, गुर्जों के ऊपर तो बैठक हैं, और इनके ऊपर ये गुर्ज आए ऊपर चारों दिशाओं में दरवाजों के ऊपर। दिशा के दरवाजे व बीच में हवेलियों के दरवाजे, उनके गुर्ज गुम्मट ये बाहर इस दीवार से लगती आए। बीच में ये कमर पर ऊंचा चबूतरा जिस पर 4 दिशाओं में सीढ़ियां उतरी चढ़ी हैं, और ये कठेड़ा लगा हुआ। चांदनी की किनारिया है सुंदर साथ जी। इस किनार पर मंडेरे पे खड़े होकर दूर दूर तक जाकर देखेंगे तो बड़ा आनंद आवे। लीला कब तक हो है? कृष्ण पक्ष आ गया नहीं, 3 बजे से 6 बजे तक, तो ऐसा लगे जैसे आकाश में आकर मिल गया हूँ। और आत्मा इतनी सारी जाकर खड़ी होंगी हार श्रृंगार समेत, तो चारों तरफ चकाचौंध हो जो ऊपर, इतनी ऊपर आकाश में जाकर। सुंदर साथ जी, इतना तो हम पुखराज का ध्यान कर सकते हैं या नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि हर कोई भी उसका ध्यान कर पाए। ये पुखराज पहाड़ गोल चबूतरे पर आ गया। ये तराटी है इसकी। तराटी का मतलब तली। इसकी तली में बगीचे, महल, बीच में पानी का खजाना, पानी का बहुत बड़ा तालाब बेशुमार। उसमें बगीचों में और इस ताल में 8वें के दिन इन बगीचों में पशु पक्षियों के साथ बातचीत, अनेक प्रकार के खेल करतब करके दिखाएं। फिर इस ताल में झील ना करें, अनेक प्रकार की रामत्रियां हैं। और उसके बाद नवमी में, कृष्ण पक्ष की नवमी में, ये चांदनी के इन बगीचों में, चांदनी के इन महलों में अनेक प्रकार की रामते करना। 10वीं के दिन इस आकाशी महल में अनेक हवेलियां, उन हवेलियों में आनंद विलास की लीला, और छत के ऊपर अनेक प्रकार की आनंद, ये लीला, यहाँ की लीला बता रहा हूँ। शोभा को, लीला और शोभा से ध्यान करना, ना कि ऐसा गोल गोल खड़े का ध्यान करना। होता क्या है वो समझ करके। फिर ये इस पर जिन्ने चढ़े हैं, ये तो उत्तर दिशा में जिन्ना चढ़ा ऊपर गई है, पैड़ी गई है जिन्ना, और ये पश्चिम दिशा का जिन्ना। अब इसके पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा के दरवाजे के
नीचे से गुप्त रूप में जो पानी ऊपर गया ना इसका इतना ऊंचाई पर, उसी पाइप से पानी सारा ऊपर की सिंचाई करके, बगीचों की सिंचाई करके, और खजाने के ताल का बीच के जो पेड़ में से, ये 5 महल दिखाए थे ना नीचे थम से, बीच के महल में से पानी बीचों बीच जाकर के 8 लाख कोस यानी 2000 मंजिल ऊपर तक जाकर ऊपर की सिंचाई करके बगीचों की जो छत पे है, और फिर इन बगीचों की सिंचाई करके पूर्व दिशा के दरवाजे से पानी गुप्त रूप से आया है। ये नीचे से दहलान आई है, इस दहलान से होता हुआ 4 धाराओं में ये पुखराज जी ताल में गिरे है। पुखराज जी ताल में दूसरी दहलान इसके पूर्व दिशा में आई है। इस दहलान से वही पुखराज जी ताल का जल इस दहलान से होता हुआ 16 धाराओं के रूप में ये अध बीज कुंड में गिर रहा है। अध बीज कुंड से वही जल ढापे चबूतरे से होता हुआ मूल कुंड में से जमुना का रूप धारण करके आगे निकला है। इसका तो ध्यान हर कोई कर सकता है। नीचे से तरहटी, ऊपर ये अजारास के चांदनी के छत के महल, बीच का ये छत के ये बगीचे और नहरें, आकाशी महल की शोभा, फिर उसके बाद गुप्त रूप से पड़ता हुआ जल पुखराजी ताल में, पुखराजी ताल से दहलान के द्वारा होता हुआ 16 धाराओं में अध बीज कुंड में, अध बीज कुंड से ढपे चबूतरे मूल कुंड से होता हुआ जमुना के रूप में। ये तो हो गया सुंदर साथ जी, हर कोई समझने का प्रयास करेंगे और समझने के लिए। इससे आगे और भी इसके आनंद को जो कोई जितना इसके अंदर बारीकी से यानी अंदर और बाहर की सारी शोभा धारण करके इसका ध्यान करेंगे वो उतना आनंद पाएंगे, जो बाहर से करेंगे उतना सुख पाएंगे। इसके अंदर की शोभा आप देखिए और क्या दिखाई देती है। अब रह गई इसकी घाटियां, इन घाटियों का अभी तक पूर्ण रूप से भी पता नहीं है। ये सीढ़ियां जिन्ने कैसे हैं, अभी जिन्नों की शोभा और देखिए। उसके बाद पुखराजी ताल का ये नीचे बंगले का चबूतरा, फिर अध बीज कुंड का चबूतरा, उनकी तरटी सब कुछ हुआ है।